वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अरमान फैंटेसी। सौरभ के मना करने के बावजूद मैं उसे अपना स्टोरी सुनाने लगा कि आखिर मैं जारा से कहां और कैसे मिला। तो बात लगभग 7 साल पहले अक्टूबर 2010 की है। आईआईटी दिल्ली में एक डिबेटिंग कंपटीशन का फाइनल चल रहा था। मैं बहुत सारे दर्शकों के बीच बैठा था। जारा स्टेज के लेफ्ट पोडियम में खड़ी थी। वह एक वाइट सलवार कमीज और एक फ्यूशिया दुपट्टा पहनी थी। मुझे उसके डिबेटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके पहनावे के ऊपर। मगर उसके साथ जो डिबेट कर रहा था वो भी कुछ देर के लिए जारा के चौंका देने वाले लुक को निहारने लगा। जिस सेमिनार हॉल में ये डिबेट चल रहा था वहाँ बड़े बड़े पोस्टर में डिबेट का टॉपिक लिखा था। क्या धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए? शुड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन बी बैंड? जारा इस बात से सहमत थी और इंदर के विरुद्ध डिबेट कर रही थी। इंदर, जो कि लूज कुर्ता, घुंघरालू बाल, आंखों में चश्मा डाले कोई बंगाली आर्ट फिल्म के अभिनेता लग रहे थे। इंदर ने अपना डिबेट स्टार्ट करते हुए कहते हैं, हम लोग एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। हमारे संविधान में किसी भी धर्म के पेशे में भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देते। हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी बीच मैं सोच रहा था, लोगों को संविधान के आर्टिकल के बारे में जानकारी है, मुझे ये भी पता नहीं कि संविधान में आर्टिकल जैसा भी कुछ होता है। मेरा अपना कोई पर्सनल व्यू नहीं था डिबेट को लेके। मैं तो बस यही चाहता था कि जारा जीत जाए और मुझे उसकी प्यारी सी स्माइल देखने को मिले। इंदर अपना तर्क देते हुए कहते हैं, सभी लोगों को ये समान अधिकार होना चाहिए कि वह अपने धर्म का स्वतंत्र अभ्यास या प्रचार प्रसार कर सके। मिस जारा लोन, आप ना केवल हमारे संस्कृति बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ भी तर्क दे रही हैं। आप ना केवल हमारी दिवाली हमसे छीनना चाहते हैं बल्कि हमारे नियम को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सुन के दर्शकों ने ताली बजाकर इंदर का हौसला बढ़ाया। मुझे लगने लगा, क्या जारा हारने वाली है? अब सबकी निगाहें जारा को देख रहे थे। तभी जारा ने अपना तर्क स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि मेरे अजीज दोस्त को संविधान का काफ़ी अच्छा ज्ञान है और मैं इसके लिए उनका तारीफ करना चाहता हूँ। इंदर ये सुन के हल्का स्माइल देता है। लेकिन जो भी हो, हम लोग यहाँ ये डिस्कस करने आए हैं कि क्या सही चीज़ होना चाहिए, ना कि संविधान क्या कहता है। संविधान के बारे में जानने के लिए हमें बस 2 सेकंड के लिए गूगल करना होगा। इसी बीच दर्शक सीधा बैठ गए और ध्यानपूर्वक जारा की बातें सुनने लगे। जारा फिर अपना तर्क देते हुए कहती है, संविधान हमारे गणतंत्र का आधारभूत इकाई है। इसे बदला जा सकता है। क्या हम लोगों ने संविधान में संशोधन नहीं किए? हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। दर्शक गौर से सुन रहे थे। जारा ने कहा, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि मुद्दा ये है कि क्या लिखने की ज़रूरत है। मैं ये सुन के जोर से कहने लगा, यस, सुपर्ब, शाबाश। मैं उस साइलेंट हॉल में अकेले चिल्लाने लगा। मुझे लगा था बहुत कोई ताली बजाएगा। पूरा दर्शक और साथ में जारा लोन भी मुझे देखने लगे। जारा ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू, लेकिन इसे आगे के लिए बचा के रखिए। 500 से ज़्यादा दर्शक ये सुन के हंसने लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। खैर, जो भी हो, जारा ने अपना डिबेट कंटिन्यू किया। मेरे अजीज दोस्त ने ये कैसे छोड़ दिया कि अपने धर्म को लेकर सबको समान अधिकार है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि आप सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में रहकर ये सब कर सकते हैं। तभी जारा के बातों को काटते हुए इंदर कहता है, अगर इससे किसी की परेशानी होती है तो फिर एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप लाउड स्पीकर में 5 वक्त का अजान देना बंद कर सकते हैं? जारा ने कहा, हाँ बिल्कुल। दर्शक में बैठे लोग आश्चर्य होकर आपस में बात करने लगे कि एक मुस्लिम लड़की इतने बड़े स्टेज में ये कह रही है। फिर जारा आगे बढ़ते हुए कहती हैं, तब भी आप 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं। में भी आप अपने फ़ोन पर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि कब नमाज पढ़ना है। आप अपने प्रार्थना को हेडफोन पर सुन सकते हैं, लेकिन आप इससे दूसरों को परेशानी में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप एक मुस्लिम के नाते ये वाली बात नहीं बोलते तो ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं यहाँ एक मुस्लिम के नाते नहीं बल्कि एक फाइनलिस्ट के नाते इस डिबेटिंग कंपटीशन में आई। हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद एक जज रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आगे आए। जज ने कहा, आज की डिबेट बहुत अच्छा था,
विश्व में किसी भी देश के लिए धर्म के प्रदर्शन को रोकना कठिन है और खासकर इंडिया जैसे देश में। मिस जारा और इंदर इस डिबेट को लॉजिकली रखा। अतः इस साल की विनर है मिस जारा लोन। सभी दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जारा ट्रॉफी लेने के लिए आगे बढ़ी। मैं पागल की तरह ताली बजाने लगा। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सीटी बजाने के लिए कहा। क्या मैंने बताया कि मेरी सीटी आईआईटी दिल्ली में सबसे तेज है? मैंने अपना अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को ओ शेप में अपने मुंह में डाला और ट्वीट की आवाज निकाली। लेकिन ये फुटबॉल मैच में ज्यादा सूट करता है, ना कि डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में। मेरा सीटी जारा के ध्यान को खींचने के लिए काफी था। वह हाथ में ट्रॉफी लिए मुझे देखने लगी और मुस्कुराई। मैं अपने मुंह से उंगलियों को बाहर निकाला। पास में बैठे एक लड़के ने कहा, भाई आराम से, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, नहीं वो नहीं है, लेकिन होने वाली है। मैं हॉल से बाहर जाने लगा, तभी एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक्स। मैं मुड़ के कहा, जारा? जारा ने कहा, हाँ, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। क्या तुम यहाँ से हो? मैंने कहा, हाँ, और तुम? उसने कहा, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ मार्क्स के लिए आईआईटी में नहीं हुआ, उतना स्मार्ट नहीं हूँ ना। मैंने कहा, तुम डिबेट में उस लड़के को हरा दिए, मतलब तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। हम दोनों पैदल चलने लगे।